मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र, सरेंडर। Dang appears once, twice, 3 times, 4 times in 4 different polling booths in the constituency. तो आपने देखा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया है कि चुनाव आयोग लगातार फर्जी वोटर लिस्ट बना रहा है और एक जगह पर जो है कहीं ना कहीं 300 से ज्यादा मतदाता मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं उसने ईसी यानी कि इलेक्शन कमीशन की राहुल गांधी ने पोल खोल के रख दी है। पर राहुल गांधी ने और विपक्ष के तमाम जितने भी नेता थे उन्होंने समय मांगा था इलेक्शन कमीशन से आज मिलने का। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने उसकी इजाजत भी दी और कहा था कि 30 लोगों से ज्यादा वहां पर लोग अलाउड नहीं होंगे। पर ऐसा क्या हुआ कि राहुल गांधी को वहां पर संसद से लेकर चुनाव आयोग तक पैदल मार्च करनी पड़ी, क्योंकि राहुल गांधी कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है उसका पर्दाफाश होना चाहिए और वो कहते हैं कि जो प्रधानमंत्री बने हैं मोदी जी वो अवैध है और उन्हें कुर्सी अपनी गद्दी छोड़ देनी चाहिए। और जिस तरीके से आपने देखा कि आज विपक्ष के तमाम सांसदों महुआ मोइत्रा, प्रियंका गांधी, डिंपल यादव, अखिलेश यादव, इन तमाम नेताओं ने पैदल मार्च निकाली और इलेक्शन कमीशन के पास पहुंचने का प्रयास किया। पर वहां पर दिल्ली पुलिस यानी कि प्रशासन की मैं बात करूं तो बैरिकेड्स लगा दिए गए, रोक दिया गया। हालांकि अखिलेश यादव को आपने तस्वीरों में देखा होगा कि वो बैरिकेड पर चढ़ते हुए नजर आए। पर अब ये देखा गया कि जो लगातार जिस तरीके से सांसद सभी बैरिकेड तोड़कर चुनाव आयोग के ऑफिस जाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें एक जगह रोककर डिटेन कर लिया गया। सभी सांसदों को डिटेन कर लिया गया। राहुल गांधी जिसमें थे, प्रियंका गांधी थे और तमाम उनके पीछे जो जनता चल रही थी उन्हें डिटेन कर लिया गया। हालांकि अब ये खबर आ रही है कि चुनाव आयोग ने एक नोटिस जारी कर दिया है राहुल गांधी के खिलाफ। उन्होंने कहा कि अगर वाकई में वो उनके आरोप जो सही है तो वो उसे साबित करें, अगर उनमें सच्चाई है उनके तमाम आरोपों में तो वो साबित करें। अब देखना ये होगा कि चुनाव आयोग के नोटिस जारी करने के बाद क्या राहुल गांधी ये साबित कर पाएंगे कि जो लगातार वो आरोप लगा रहे हैं चुनाव आयोग पर कि चुनाव आयोग धांधली कर रहा है और बीजेपी के साथ मिलकर जनता, जो कि देश की जनता है, भारत की जनता है, उसको गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। आने वाले समय में आपको पता है कि बिहार के विधानसभा चुनाव है, एसआईआर का ये मामला उठा था, लगातार संसद में इसको लेकर विरोध प्रदर्शन चलता रहा। पर अब ये मामला इतना गर्मा गया है कि अब इलेक्शन कमीशन भी इससे अछूता नहीं रहा। लगातार जो सत्ता पक्ष के नेता हैं, तमाम दिग्गज नेता, वो ये कह रहे हैं राहुल गांधी को कि वो कहीं ना कहीं देश विरोधी काम कर रहे हैं और वे जो सांसदों को भड़काने का काम कर रहे हैं। अब देखना ये होगा इस पूरे विरोध प्रदर्शन का सत्ता पक्ष पर और इलेक्शन कमीशन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर आप लोगों को लगता है कि अब वाकई में इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट फर्जी जारी करता है, चुनाव की वोटों की चोरी कर रहा है, तो हमें इस कमेंट करके जरूर बताइए। और आपको वीडियो कैसा लगा है इसको आगे शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और देखते रहिए द मैंडेट।